अपोलो की रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था भारत ना आने वाले दिनों में कैंसर का राजधानी बनने वाला है। तो सोचिए कितना तेज़ी से ये फैल रहा है। तो इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है जानकारी। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है कि आपके परिवार या आपको ये चीज़ें हो और आपको पता भी नहीं चले। इसकी जानकारी को जान बचा सकती है। क्या आपको खांसी रहती है या थकान? ये तो कॉमन सा चीज़ है ना, कहीं ये कैंसर का तो लक्षण नहीं ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हर साल लाखों लोग कैंसर का शिकार बनते हैं, लेकिन अगर समय पर पता चल जाए तो जान बचाई जा सकती है। तो आज का टॉपिक है कैंसर का 7 प्रमुख पहचान। और लाखों लोग ना कैंसर का सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, उसकी पहचान ही नहीं जानते। क्या पहचान है, शरीर में क्या नुकसान हो रहा है, ये चीज़ उनको पता नहीं होता है और इस वजह से ये बीमारी होती है। और आगे चलकर जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और यही फिर तीसरा चौथा स्टेज में पहुँच जाता है। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है और इसकी पहचान क्या है। मैं राजा मौर्य आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बिलीव टॉक्स पे। तो कैंसर का पहला लक्षण है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। ये क्या होता है? आपकी बिना किसी डाइट की वजह से, आप हो सकता है आप डाइट जो सेम ले रहे हैं वही है, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि शरीर का वेट लगातार 5 केजी 10 केजी लगातार घट जाता है सप्ताह या कुछ महीने में। तो ये चिंताजनक बात है। या तो बिना एक्सरसाइज बिना वर्कआउट की वजह से ही घट रहा हो सकता है कैंसर का पहला सिग्नल हो। स्पेशली आपकी जो डाइटिंग हैबिट है, जो आपका खान पान है वो सेम ही है, आपका जो वर्कआउट हो रहा है, जो एक्सरसाइज हो रहा है वो सेम ही है। इसके बावजूद अगर कुछ महीने या कुछ सप्ताह में अगर 5 केजी 8 केजी 10 केजी अगर आपका वजन गिर गया है, अगर घट रहा है, तो ये चिंताजनक है। आपको डॉक्टर आपको मिलना ही चाहिए। दूसरा लक्षण है एक्सट्रीम फैटिग। रोज़ की थकान नॉर्मल है, हर कोई काम करता है, हर कोई कुछ ना कुछ करता है तो थकान होती है। लेकिन एकदम से होता है क्या है कि आपको लगातार थकान रह रहा है, आप सोने के बाद भी आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, आपको वही थकान लगातार रह रहा है, तो ये चिंताजनक है। अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा लक्षण लगातार खांसी होना। खांसी होना नॉर्मल है, मौसम जब भी चेंज होता है, सर्दी गर्मी ऐसा कुछ आता है तो मौसम चेंज होने की वजह से ये सर्दी खांसी ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन खांसी क्या आपको ज़्यादा लंबे समय से है? कहीं आपको 25 दिन 1 महीना से लगातार आपको खांसी रह रहा है, इसलिए क्या होता है खांसी में ना कि खांसी में कफ के साथ ब्लड आ जा रहा है, तो इससे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई और बीमारी हो, लेकिन आप इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। शरीर में कुछ भी अगर चेंजेस हो रही है तो ये आपको सबसे पहले पता होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जाकर डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। चौथा लक्षण है लम्प्स या तो स्वेलिंग या तो गांठ, ऐसा कुछ। शरीर में लाखों करोड़ सेल है जो कि एक नॉर्मल एक सीक्वेंस तरीके से बढ़ रहा है। एक पहले से जन्म लेता है तो दूसरा मरता है, ये सीक्वेंस चलता रहता है। लेकिन कई बार ये होता है कि ये अब नॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है तो वहाँ पे गांठ बन जाता है। और ज़रूरी नहीं कि ये जो गांठ है वो कैंसर ही है, नॉन कैंसरस भी होते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में कहीं पे भी गांठ है तो आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको पहले जांचना कैसे है? हो सकता है कि शरीर में कहीं पे भी गांठ हो, अगर आप उसको ऐसे उसको छूने के बाद क्या होता है कि वो फिसल जाए, ठीक है, इस तरीके का गांठ हो। या तो फिर जो महिलाएं हैं उनके ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ब्रेस्ट में या तो यहाँ पे अंडर आर्म जो है यहाँ पे या तो ब्रेस्ट में कहीं पे भी अगर गांठ वगैरह है, अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो प्लीज़ जाकर डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ना लगातार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। भारत में सबसे तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है, उसमें से ये है ब्रेस्ट कैंसर। इससे बचने के लिए सिर्फ यही है कि आप नियमित इसकी चेकअप करें। अगर फैमिली में किसी को अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री रहा हो, आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये जेनेटिकली ज़रूरी नहीं कि हो ही, लेकिन हाँ एक रीज़न ये भी बन सकता है। और ब्रेस्ट को चेक कैसे करना है ये आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से ऐसे ये 3 उंगली से ऐसे करके इस तरीके से करना है। तो ये चेक करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी स्वेलिंग, कहीं पे गांठ वगैरह ऐसा दिख रहा है, दर्द नहीं हो रहा है तो आपको जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। 5वां टाइप है अनयूजुअल ब्लीडिंग। अब ये क्या होता है? महिलाओं में ज़्यादातर क्या होता है, ये ज़्यादातर केसेस में होता है कि महिलाओं को पता इसलिए नहीं चल पाता कि पीरियड्स के बाद भी बीच में एबनॉर्मल तरीके से ब्लड आने लगता है। तो ये लोग कॉमन ही समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपको लगातार ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ जाकर डॉक्टर से मिलें। हो सकता है इसमें सर्विकल का चांस बने, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक चांस ज़रूर बन जाता है इस तरीके से होने का। तो इससे बचने के लिए सिर्फ यही है कि आप जाकर डॉक्टर से मिलिए और ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आपके जो लैट्रिन होता है स्टूल, उसमें भी ब्लड वगैरह आता है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जाकर ज़रूर डॉक्टर से मिलें। और 6th है स्किन कैंसर। लगातार तेज़ी से फैल रहा है। गर्मी के दिनों में तो ज़्यादातर ये होता है कि जो धूप में काम करने वाले होते हैं तो लगातार क्या होता है कि वो धूप के संपर्क में आने से क्या होता है ना कि उसके जो अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, इसका पहचानने का क्या है कि शरीर में कहीं पे भी मोल है, अगर उसका साइज लगातार बढ़ रहा है, या तो उसका क्या हो रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, या फिर कोई जख्म ऐसा है जो बहुत दिनों से है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ जाकर डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि स्किन कैंसर भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ये स्किन कैंसर का कॉमन साइन है
तो प्लीज़ अपने शरीर को जांचना सीखिए, अपने शरीर को पहचानना सीखिए। 7वां साइन है, वो है लगातार आपको अपच होना। कहने का ये है कि आप कुछ भी खाते हो, आपको लगातार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि गैस बना हुआ है, या तो ये है कि अपच सा रहता है, डायरिया सा हो रहा है। तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए। पेट दर्द के साथ ऐसा लग रहा है कि पेट दर्द हो रहा है, ये हमेशा आपको रह रहा है। 15 दिन, महीना दिन, 2 महीने अगर इस तरीके से अगर हो रहा है, हो सकता है इस तरीके का ये अर्ली साइन हो। आप इस चीज़ को इग्नोर करें, और यही इग्नोर करने की वजह से क्या होता है कि कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। कैंसर से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है जागरूक होना। और मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। और ये जो कैंसर जो है 3rd स्टेज और 4th स्टेज में जो चला जा रहा है, इसके बाद पता चल रहा है, जब बहुत सारी परेशानियां आ जा रही हैं, तो इस चीज़ को कम करके, क्योंकि अगर जिनको होना है, जिनको हैबिट है, ये तो होगा ही यार। अगर आप अपने शरीर के प्रति अगर आप सचेत नहीं रहोगे, तो हो सकता है ये हो। लेकिन होने के बाद क्या होता है कि अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए, तो इसका ईज़िली इलाज हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इलाज कहाँ करवाना है, कितना खर्च आएगा, क्या आएगा। तो ये सारा कुछ रिसर्च के बेसिस पे होता है, और मैं भी कोई प्रॉपर डॉक्टर हूँ नहीं। मेरी मम्मी को भी पहले ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा अब यही मोटिव हो गया है कि लोगों को जो ये 3rd स्टेज और 4th स्टेज में जो होता था, अब इस चीज़ को कम से कम अगर किसी को भी हो, तो वो अर्ली डॉक्टर के पास पहुँच जाए, ताकि जो कैंसर का जो रेट है, वो मृत्यु रेट है, उस चीज़ को कम कर सकें और कैंसर होने से भी बचा सकें। तो ऐसी हैबिट आप अपने अंदर लाइए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को ऐसा हो, इसका सिम्टम्स आपको पता भी नहीं हो, उसको ये पता नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये सिम्टम्स जब आपको दिखने लगे बॉडी में, तब तक लेट हो जाए। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ना, आप अपने परिवार को, अपने सगी संबंधी को, अपने दोस्त को आप उसको भेजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाए। क्योंकि अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त है, उसके फादर साहब को, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उनको कैंसर की वजह से, और डेथ उनका एक्सीडेंट था। वो उनका जो डेथ था ना, वो कैंसर की वजह से नहीं हुई थी। हाँ, कैंसर उनको हुआ था, 1 साल पहले ही डॉक्टर बताया था ऐसा, लेकिन उस चीज़ को वो इग्नोर कर दिए। काफ़ी पढ़े लिखे थे, जानकारी नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और ख़ास करके गाँव में अभी भी मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, तो वहाँ पे कहीं पे किसी को गांठ है, कहीं पे यहाँ पे किसी का गांठ है, कहीं किसी को ब्रेस्ट में है, किसी को ब्लड आ रहा है, या किसी को भी ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार बॉडी वेट घट रहा है। तो उनको इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि आप यार, आप अपने फैमिली के लिए बहुत कीमती हो, इसलिए अपना ख्याल रखिए। अपने शरीर में जो भी कुछ बदलाव हो रहा है, इस चीज़ को अपने फैमिली को, अगर आप बच्चे हो, आप छोटे हो, या तो आप जिस एज में भी हो, अपने फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिले। कुछ अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी, तो शुरुआत में इसका इलाज हो जाए। तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है। डरते वही हैं जो 3rd और 4th स्टेज में चले जाएँ। बाकी अगर फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो ऐसा कोई डरने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अब 3rd और 4th वाले में भी इलाज हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है, जानकारी रखिए, अपने शरीर को हमेशा चेक कीजिए, अपने खान पान को सुधारिए, अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए। जो लोग अभी इलाज करवा रहे हैं, जिनका बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्होंने क्या क्या सावधानी बरती है, तो इन सब चीज़ें आने वाली है। तो अगर आपके कोई ऐसी अगर कोई स्टोरी हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, और जैसे भी हो, आपका वो स्टोरी मैं शूट करूँगा। तो आज मिलते हैं फिर। बाय, अपना ख्याल